स्टॉक मार्केट में पैसा तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग का नाम सुनते ही सबको डर लग जाता है। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम भी प्रीमियम डिके और थीटा डिके के शिकार ना हो जाएं। तो दोस्तों, अगर ये समस्या आपकी भी है तो आज 5 ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आप लोगों को एक स्मार्ट ट्रेडर बना देगी, जो आप लोग यदि यूज़ करेंगे तो एक बेहतर ट्रेडर बन के आएंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले कि कॉल और पुट क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो पूरा पैसा देना पड़ता है। यानी कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई स्टॉक मान लीजिए 1000 रुपये का है और आपको वो 100 क्वांटिटी खरीदनी है, तो आपको दोस्तों 1000 × 100 यानी कि 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब 1 लाख रुपया आपके पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, लेकिन फिर भी आप कम पैसे लगा के ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं लेवरेजिंग। अब आप क्या करेंगे, मार्केट से आप लेवरेज लेंगे, जो कि पूरी तरह एक लीगल प्रोसेस है, जो कि हमारे एक्सचेंज और हमारा जो NSE BSE है और जो मार्केट है वो सपोर्ट करता है। तो आप वहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करेंगे। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि वो 1000 रुपये वाला शेयर 1200 चला जाएगा, यानी कि 20% मूव करेगा, तो ऐसे में दोस्तों एक तरीका ये है कि आप स्टॉक खरीद लें, दूसरा तरीका है कि आप फ्यूचर ले लें, और एक तीसरा तरीका है जिसको कि बोलते हैं ऑप्शन खरीदना या बेचना। तो अगर आप कॉल ले लेते हैं, अब कॉल कैसे है दोस्तों, कि अगर आपको 1 लाख रुपए लेके ये काम होता है स्टॉक्स खरीदने में, वही काम आपका 20 से 25 हज़ार रुपये में हो जाएगा जब आप फ्यूचर खरीदेंगे, और यही काम आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में हो जाएगा जब आप कॉल खरीदेंगे। प्रॉफिट और लॉस स्टॉक खरीदने में दोस्तों क्या होगा कि अगर लॉस होता है तो आपको पूरा बियर करना पड़ेगा। फ्यूचर में भी यही होता है कि लॉस होएगा तो आपको पूरा बियर करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में जितने का आपने प्रीमियम खरीदा है केवल आपको वही बियर करना पड़ेगा। लेकिन हम उसका ज़ीरो होने का वेट नहीं करेंगे, हम कहीं ना कहीं उस पर स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अब दोस्तों होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन खरीदा और बाज़ार 20% मूव किया, या वो स्टॉक पर्टिकुलर 20% मूव किया, तो कॉल साइड में आप जब ऑप्शन खरीदेंगे, यानी कि आप कॉल खरीदेंगे CE जिसके आगे लिखा होता है, तो वो 20% अगर बाज़ार मूव करेगा तो ये भी ऑलमोस्ट 20 नहीं तो 15% मूव करेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टॉक प्राइस। इसको दोस्तों बोलते हैं डेल्टा। अगर बाज़ार 100 रुपये मूव करेगा और 50 का डेल्टा है तो आपकी जो कॉल है वो 50 रुपये मूव करेगी। तो ये तरीका है कॉल और पुट को देखने का। जब बाज़ार ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगी, बाज़ार नीचे आएगा तो दोस्तों पुट बढ़ेगी। कितना पुट बढ़ेगी उसकी भी एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग डेल्टा से देखते हैं। अगर आप 50 डेल्टा यानी कि 50 डेल्टा की कॉल या पुट बाय करते हैं तो 100 रुपये अगर मूवमेंट आएगा स्पॉट में, तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा दोस्तों 50 रुपये। बहुत आसान तरीका है, आप ऑप्शन चेन में जाइए, वहाँ सब डेल्टा, थीटा, गामा सारे आप ग्रीक्स देख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मार्ट ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी दोस्तों एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो पिछला, जैसे मान लीजिए अभी 120 का हाई लगा है, 120 का हाई लगा के बाज़ार 80 पे आ गया, फिर वहाँ से चलते चलते धीरे धीरे टाइम के साथ दोबारा 120 पे आया और हमने 120 से 120 की एक लाइन खींच ली, यानी कि एक राउंडिंग पैटर्न टाइप का पैटर्न बन गया। अब जैसे ही ये 120 से 121 आएगा दोस्तों, हम ब्रेकआउट पे बाय करेंगे। ब्रेकआउट किसी टाइम पीरियड का भी हो सकता है, कोई पिछले हाई का भी हो सकता है, पिछली कैंडल का भी ब्रेकआउट हो सकता है, 1 घंटे वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी रेंज, कोई भी प्राइस, कोई भी आप सेगमेंट डिसाइड कर लेते हैं चार्ट पे, जैसे ही बाज़ार उसके ऊपर निकलता है, जब ऊपर की साइड निकलता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे की साइड निकलता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो जैसे ही दोस्तों बाज़ार में ब्रेकआउट आता है हम लोग वहाँ पे बाय करते हैं, और उसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो उस कैंडल का या उस सेगमेंट का या डे का या जो भी उसमें जहाँ भी हम ब्रेकआउट ले रहे हैं उसके पिछली कैंडल का लो रहता है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप क्या कमाते हैं क्या नहीं कमाते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप मार्केट को क्या देते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट में यदि हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी ब्रेकआउट आता है बाज़ार बहुत तेज़ चलता है और वहाँ से हमें एक अच्छा रनअप मिल सकता है।
कभी भी आप देखें, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, अगर उसका हाई मान लीजिए, मैं निफ्टी का उदाहरण लेता हूं कि 20,000 का हाई है निफ्टी का, अब जब निफ्टी 20,000 पे दोबारा आएगी तो 20,000 पे आते के साथ ही 2-5 मिनट वहाँ रुकेगी और 20,200 300 एकदम भाग जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग बाय करते हैं और बाज़ार ऊपर जाता है। अब बाय क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर रहे होते हैं। ये कंसेप्ट आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब भी ब्रेकआउट आता है, कभी भी हाई से जब ब्रेकआउट आता है तो बाज़ार बहुत तेज़ बढ़ता है। तो ब्रेकआउट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है दोस्तों जिसमें कि आप अगर उसको समझ सकें और वहाँ पे आप टाइमली उसको गेज कर पाएँ और टाइमली बाय कर पाएँ तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, आज की मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब तक आप सोचते हैं कि आपको कोई भी बाय करना है या कहीं भी सेल करना है, पता लगता है मार्केट बहुत तेज़ ऊपर निकल जाता है। इसी का सॉल्यूशन है दोस्तों पंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे आप 0.030 सेकंड में ट्रेड ले सकते हैं। एक ही स्क्रीन पे आपको चार्ट भी दिखता है, ओपन इंटरेस्ट भी दिखता है, ब्रेकआउट भी दिखता है, ऑप्शन का प्रीमियम भी दिखता है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन वन स्क्रीन। वहीं पे बस क्लिक करा और आपका ट्रेड भी लग जाता है। दोस्तों, अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी पंच में डिवाइस कर सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। 50 स्क्रीन की जगह एक फ़ोन पे ही सब काम हो जाते हैं। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी है ऑप्शन बाइंग की। जब आपको लग रहा है चार्ट पे कि बाज़ार ऊपर जा सकता है तो आप कॉल बाय करेंगे। जब आपको लग रहा है बाज़ार नीचे जा रहा है तो आप पुट बाय करेंगे। दोस्तों, इसके लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर में जाना है, वहाँ पे EMA नाम का एक इंडिकेटर होता है, वो लगा देना है। EMA आप 20 लगा दीजिए, 10 लगा दीजिए, इन दोनों को लगा दीजिए। जब भी प्राइस इसके नीचे आ जाए, यानी कि प्राइस इन लाइन के दोनों के नीचे चल रहा है, तो इसका मतलब है प्राइस में अब एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो दोस्तों, आप पुट बाय करेंगे और जब भी आपको लगे कि लाइन के बाज़ार ऊपर चल रहा है तो आप कॉल बाय करेंगे। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हम लोग यही नहीं जान पाते कि कब हमें पुट बाय करनी है, कब हमें कॉल बाय करनी है। हम लोग सिर्फ अपने मन मर्जी से कि हमें लग रहा है। दोस्तों, ये लग रहा है को छोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से कॉल और पुट आप अगर बाय करें तो बाइंग में भी पैसा कमा सकते हैं और अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और मैं दिखाता हूं कि पंच से हम कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, कितना आसानी से ट्रेड लगा सकते हैं और कितना जल्दी ट्रेड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए पंच पर और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम ट्रेड लेते हैं, कितना आसानी से, कितना अच्छा से ट्रेड ले लेते हैं हम। यहाँ हम गए दोस्तों, ये आ गया इनका प्रैक्टिस अकाउंट, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव नहीं दिखा सकता इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस अकाउंट में दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस अकाउंट आ गया। मुझे क्या करना है, मेरे को सिर्फ यहाँ पे टैप करना है ऐसे। तो जो भी इसमें दोस्तों ये हैं मुझे दिख रही हैं ऑप्शंस, यहाँ पे टैप करते ही ऑप्शंस आ गई। अब अगर मुझे पुट सेल करनी है, कॉल सेल करनी है, क्या करना है, तो वो मेरे को देखना है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मुझे कॉल सेल करनी है, तो मैंने दोस्तों क्या किया, ये 20 लॉट दोस्तों मैंने बस दबाया और ये सेल हो गई मेरी। अब दोस्तों ये क्या हुआ, कॉल सेल हो गई है। अब अगर दोस्तों मुझे ये डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो बाज़ार एकदम से पलट जाए, एकदम से मेरा एसएल हिट हो जाए, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है देखिए नॉट प्रोटेक्टेड। तो मैं सेट प्रोटेक्शन पे गया। अब दोस्तों जैसे ही मैं सेट प्रोटेक्शन पे गया, अगर मैं इसको स्मार्ट स्टॉप लॉस को एक्टिवेट कर देता हूँ तो मुझे कितना एसएल चाहिए, इस पे मेरे को पूरे दिन में आज 25,000 का एसएल चाहिए। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा मैक्सिमम एसएल तो दोस्तों 25,000 हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपना रिस्क और कम करना है या पर ट्रेड कम करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए जैसे जैसे दोस्तों मैं रेट बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ नीचे आ रहा है कि मेरे को कितना एसएल होगा अगर बाजार यहाँ आ जाता है। अब मेरे को 12,000 का एसएल होगा दोस्तों, अगर ये यहाँ पे आ जाता है 12,000 से मैं 15,000 का रिस्क इस ट्रेड में लेना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो रिस्क है दोस्तों, ये 15,240 हो गया और मुझे कमाना कितना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं 10,000 रुपये, सिर्फ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं छोटा ही कमाना चाहता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए मैंने 5,000 लगा दिया, मैंने सेट प्रोटेक्शन
करेक्शन कर दिया। अब दोस्तों मेरा प्रॉफिट लॉस सब कुछ मेरा लग गया, इसमें अब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बाजार ऊपर जाए बाजार नीचे जाए, जहां मर्जी बाजार जाए, मेरा मुनाफा सेट मुझे दिखाई देता है। अब दोस्तों 2200 रुपए इस वक्त मुझे मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है। 3000 हो गए, 5200 रुपए हो गए। दोस्तों 5200 रुपए होते के साथ ही मेरा ये कट गया। कट क्यों गया? क्योंकि जो मैंने लगाया था वहां पे मेरा ये प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों कितना आसान है, यहाँ पे आप लगाइए, ये देखिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे हिट करिए, वहां कॉल और पुट आ जाता है। और जैसे ही आता है दोस्तों मैं पंच यूज करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सिंगल क्लिक में ट्रेड हो जाता है। मेरे को बहुत पसंद है। आप ट्राई करना चाहें तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग यूज करके देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी की बात करी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया पंच के बारे में। अब हम एक और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है स्ट्रेडल। दोस्तों स्ट्रेडल क्या होता है? ये एक सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये बहुत मुनाफे की स्ट्रैटेजी है। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में बहुत लोग पैसा बनाते हैं और बहुत लोग पैसा रेगुलर बना पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए निफ्टी खड़ा है 20,000 पे, तो दोस्तों हमें क्या करना है, 20,000 का कॉल बेचना है, 20,000 का पुट बेचना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम ये करेंगे तो हमें एक रेंज मिल जाएगी। मान लीजिए आप 200 की कॉल बेचते हैं, 200 की पुट बेचते हैं, तो दोस्तों 20,400 और 19,600 तक अब मैं सेफ हो गया। ये मेरे सेफ जोन बन गए। इसको कहते हैं दोस्तों स्ट्रेडल बेचना। यदि हम इसको बेचते हैं और रेगुलर बेसिस पे बेचते हैं तो ये स्ट्रैटेजी हमें रोज, अगर हम इंट्राडे में करते हैं तो 10, 12, 15, 20 पॉइंट दे जाती है। और यदि हमें इसको मैनेज करना आता है, यानी कि हमें ये पता है कि जब ये बाजार एक तरफ को जा रहा है तो मुझे क्या करना है, जब बाजार दूसरी तरफ को जा रहा है तो मुझे क्या करना है, यदि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं तो दोस्तों ये हर हफ्ते मेरे को 1% से 1.5% का मुनाफा दे सकती है। थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। मैंने कहा दोनों बेच लो और बैठ जाओ और पैसा आ जाएगा। दोस्तों देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी होती है वो आसान नहीं होती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन जब आप इसको करेंगे आप पैसा बना पाएंगे। सीखिए और करिए। ट्रेडल एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें लोग रेगुलर इनकम जनरेशन जैसा काम कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं दोस्तों आयरन कॉन्डोर। कुछ लोग कॉलर भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेडल विद विंग्स भी बोलते हैं, लेकिन है क्या, 25,000 पे बाजार खड़ा है, मैं 25,300 की कॉल बेचूंगा, 19,700 की पुट बेचूंगा और उससे 200 पॉइंट आगे के विंग्स बाय कर लूंगा। अब दोस्तों इसमें क्या हो गया, बाजार जीरो भी हो जाए तो मेरा लॉस नहीं हो सकता। ट्रेडल में जहां मुझे केवल 400 पॉइंट इधर और 400 पॉइंट इधर की प्रोटेक्शन मिल रही थी, दोस्तों इसमें मुझे 500, 600, 700 पॉइंट तक मेरा फिक्स लॉस है। अब मान लीजिए बाजार मेरी रेंज में रहता है तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन बाजार इससे कितना ही स्टीप डाउन बिल्कुल जीरो भी हो जाए तो भी मेरा फिक्स लॉस है। और ऐसे ही ऊपर की साइड में अगर बाजार बहुत तेज बढ़ जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई नया रिफॉर्म आ जाता है, तो भी मेरा फिक्स लॉस है। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया फिक्स लॉस, ये तब तक है जब तक आपने एक पोजीशन डाली और आप बैठे हैं। अब अगर आप इसे एडजस्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें आप अपना मुनाफा बढ़ा भी सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल ये वाली स्ट्रैटेजी को करके अपना महीने का 2 से 3% रिटर्न निकाल पा रहे हैं। हम आपको कोई ये गारंटी नहीं दे रहे कि अगर आप ये करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं कि जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, फिर मैंने बताया आपको ईएमए के बेसिस पे आप कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, फिर मैंने आपको स्ट्रेडल बताया, फिर मैंने आपको स्ट्रैंगल बताया। स्ट्रैंगल को ही आयरन कॉन्डोर कहते हैं जब हम उसके विंग्स बाय कर लेते हैं। और मैंने अभी आपको एक ईएमए बेसिस पे जो मैंने खुद ट्रेड लिया था सेंसेक्स में, आपको मैंने कॉल सेल करके भी दिखाई, और छोटा सा मैंने ये भी दिखाया कि पंच पे ट्रेड करना कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं कवर्ड कॉल। अब कवर्ड कॉल क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं और रिलायंस का लॉट भी 100 का ही है, तो मैंने 100 शेयर खरीद लिए। वो तो मैंने दोस्तों ये सोच के खरीदे कि मेरे को तो इसे 10 साल 5 साल इन्वेस्ट करके रखना ही है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस के शेयर 100, मैं मान के चल रहा हूँ 1000 रुपये का शेयर है रिलायंस का, और लॉट जो है उसका वो 100 का है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, स्पॉट में रिलायंस के 100 शेयर खरीद लिए, और जैसे ही मैंने रिलायंस के 1000 रुपये में 100 शेयर खरीदे, मैंने 1200 वाली कॉल बेच दी रिलायंस की।
अब दोस्तों दो चीज़ होंगी, या तो रिलायंस ऊपर जाएगा या रिलायंस नीचे जाएगा, दोनों में से एक ही बात होगी। मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक 1000 रुपये से बढ़ के 1100 आ गया, तो मेरे को 100 रुपये का शुद्ध मुनाफा तो मेरी बाइंग में हुआ। मैंने क्योंकि 20% ऊपर की कॉल बेच रखी थी, तो जो कॉल मैंने 10-12 रुपये या 15 रुपये की बेची थी दोस्तों, वो भी ज़ीरो हो गई, यानी कि ये पैसा भी मेरे घर आ गया। इसको बोलते हैं दोस्तों कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल में क्या होता है, जो भी असेट होता है हम उसको बाय करते हैं और उसका या तो एट दी मनी या एट दी मनी से थोड़े से ऊपर की हम कॉल को सेल करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अब आप इसका बेनिफिट समझिए। हम ये मान के चल रहे हैं बाजार ऊपर आ गया तो हमारे को दोनों तरफ से मुनाफा हो गया। ये भी तो हो सकता था दोस्तों कि 1000 वाला शेयर मेरा 980 आ जाता। जैसे ही ये 980 आता तो जो मैंने 15 रुपये की कॉल बेची हुई है वो 7 की रह जाती, मैं उसे दोबारा 15 पे बेच लेता, फिर ये 980 वाला 970 आ जाता या 960 आ जाता, मैं फिर से 7 रुपये वहाँ कवर कर लेता। ऐसे दोस्तों यहाँ तो मेरा लॉस हो ही रहा है और मेरे को इस लॉस की चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि ये तो मैंने स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, मेरा तो इस पर विज़न ही 10 वर्ष 5 वर्ष आगे का है। लेकिन जो मैं ये हर हफ्ते हर महीने जो ये कॉलें बेच रहा हूँ दोस्तों, अगर मैंने हर महीने 15 रुपये भी एकत्र कर लिए तो 15 इंटू 12 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 180 रुपये। दोस्तों हिला देने वाली बात है। 15 रुपये की कॉल बेची मैंने, हर बार 15 रुपये खा लिए हर महीने, तो जो मैंने एप्रिसिएशन यहाँ से खाया वो तो मैंने खाया ही, और जो मैंने उस पर कॉल बेच के कमाया वो मेरा प्रॉफिट और आ गया। यानी कि मैंने स्मार्ट प्ले किया कवर्ड कॉल करके, और मेरा एक दोस्त है उसने केवल रिलायंस के शेयर खरीदे, वो बैठ गया, तो उसको तो 1000 से 1200 के बीच में केवल 20% मिलेगा। मेरे को दोस्तों 20% की तो ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो मैंने ये 180 रुपये खा लिए पूरे साल में, मेरे को 18% ओवर माय इन्वेस्टमेंट एडिशनल ये और मिल गया। अब दोस्तों किसी वजह से बाज़ार नीचे चला गया तो मेरा लॉस 20%, अगर बाज़ार गिरा है तो होगा ही, 20% अगर मेरा लॉस है और मैंने 180 रुपये खा लिए तो दोस्तों मैंने अपना 18% लॉस वहाँ से कवर कर लिया। तो कवर्ड कॉल एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसमें कि दोनों तरफ से आपको पैसा मिलता है। अब कवर्ड कॉल का एक और बेनिफिट है जो देसी भाषा में लोग क्या बोलते हैं कि यार हमने ना एक प्रॉपर्टी खरीद ली और प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया। अब आप दोस्तों 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी रेंट यील्ड 50,000 या 0.5 से 0.6 पे होती है महीने की, लेकिन आप यहाँ देखिए यहाँ कितनी हो रही है। सेकेंडली क्या मतलब है कि आपने 1 करोड़ के शेयर खरीद लिए और आप ऊपर से कॉलें बेच रहे हैं, तो आपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर दी एक प्रॉपर्टी में जो कि आपके शेयर हैं, जो आप 10 साल बाद देखेंगे कितने के बिके और कितने के हुए, लेकिन साथ में आपने कवर्ड कॉल कर दी, दैट इज़ गिविंग यू ए रेंटल यील्ड काइंड ऑफ इनकम। तो दोस्तों कवर्ड कॉल जो लोग करते हैं वो ऐसे अपने आप को समझाते हैं अपने दिमाग को कि ये एक रेंटल यील्ड की तरह आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है हमारी और हमें कॉल बेच के भी पैसा मिल रहा है। इसको दोस्तों कवर्ड कॉल कहते हैं और ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी 5 स्ट्रैटेजीज जो कि न्यू और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि बाइंग या सेलिंग केवल एक डायरेक्शन में करने का गेम नहीं है। अगर आप लोग एक डायरेक्शन में करते हैं तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, जिसमें कि 2 स्ट्रैटेजीज़ डायरेक्शनल थी और बाकी स्ट्रैटेजीज़ नॉन डायरेक्शनल थी। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ में आपका रिस्क दोस्तों कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक साइड में बाज़ार बहुत तेज़ मूवमेंट करता है तो दूसरी साइड आपको बचा रहा होता है। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ और मैं आज भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों कोई भी स्ट्रैटेजी करें, प्रॉपर एसएल लगाएं। पंच में स्मार्ट एसएल का एक फ़ीचर दिया गया है, उसको यूज़ करें। और यदि आपको एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए तो पंच करें, क्योंकि दोस्तों जो पंच ऐप है वो मुझे लगता है कि मेरे पूरे कैरियर में पूरे 10 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी ऐप है, क्योंकि बटन दबाने ही सारा काम हो जाता है। एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, वेरी वर्सटाइल। हर चीज़ आपको एक ही स्क्रीन पे दिख रही है, प्राइस एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है, जो भी आपको इंडिकेटर यूज़ करना है वो भी एक ही स्क्रीन पे है, ड्रॉ कर सकते हो आप। और दोस्तों जैसे ही आप साइड में लिखे हुए प्राइस को दबाओगे वहीं पे उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों आ जाएगी।
उसको दबाएंगे, कॉल को दबाएंगे या पुट को दबाएंगे, नीचे आ जाएगा, बाय सेल करेंगे, 1 सेकंड में काम हो गया। आप लोग भी पंच ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों, यदि आप भी इसी तरह की और पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए दीपक वाधवा .official को। थैंक यू।